दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको दिल दहला देने वाली एक घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर एक गौरव नाम का व्यक्ति रहा करता था। गौरव बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी, कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वे गाय चराकर वापस लौटा तो गौरव ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद गौरव ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाना शुरू कर दिया, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागिन की नागमणि हो सकती है। उसकी लकड़ी से थोड़ा और हिलाने के बावजूद जब वे चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय वहाँ पर मर गया। जब गौरव को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। जी हाँ दोस्तों, वो वाकई में सच में मर चुका था। गौरव ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही मेरे पास वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में गौरव बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल गौरव ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया था, और उसकी यही गलती अब वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे गौरव ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन भी अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही तड़प रही थी, परंतु जब तक गौरव के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और गौरव के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण गौरव बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन गौरव काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब गौरव ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम शीला है, मैं अपने पति के साथ पास के गाँव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन गौरव को उस पर दया आ गई, तरस आ गया। अब क्योंकि गौरव उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची। साथ ही उसकी सुंदरता से गौरव बहुत ही ज्यादा आकर्षित भी हुआ और वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गौरव में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गौरव को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन गौरव और शीला घूमने गए। एक जगह पर बैठकर शीला ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो गौरव ने कहा, अरे ये तो कोई एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि दरअसल गौरव ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर गौरव बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगो वो मांग सकती हो। इसके बाद उस इच्छाधारी लड़की ने गौरव से कहा, अरे तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग
मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद गौरव ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस दे देना। और गौरव ने उस चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर गौरव कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।